हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ इस वीडियो में, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जैसा बताता हूं वीडियो में, जैसा PDF में लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है। ओके, क्योंकि जिस तरीके से मैं लिखता हूं उस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जैसे PDF में लिखता हूं, जिस तरीके से लिखता हूं वैसे ही आपको हेडिंग डाल करके लिखना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग देना है और लिखना है जाति प्रथा का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि जाति प्रथा का विरोध निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने समाज में फैले हुए जाति प्रथा का क्या किया? विरोध किया। पहले के समय में क्या था? जाति जो अपर कास्ट के लोग जो थे, वे लोअर कास्ट के लोगों का हाथों का जो पानी नहीं पीते थे। ओके, तो समाज में जाति प्रथाएं काफ़ी व्याप्त थी। तो इस काल के कवियों ने, यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य के काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से जाति प्रथा का क्या किया? विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि समाज के सभी लोग एक समान हैं। इसके बाद है धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि धार्मिक रूढ़ियों का विरोध निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया। धार्मिक रूढ़ियाँ क्या होती हैं? यानी धर्म से रिलेटेड जो पाखंडी होता है, पाखंडी चीज़ जो होती हैं, जो आप कह सकते हैं पाखंडी, जो लोग केवल धर्म के नाम पर क्या करते हैं? पाखंडी करते हैं। तो इस तरह का जो व्यवस्थाएं उस समय फैली हुई थी समाज में, उन चीज़ों को जो है निर्गुण काल के कवियों ने जो है अपने रचनाओं के माध्यम से समाज से दूर फेंकने का, समाज से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, यानी कि इस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों का क्या किया? विरोध किया। इसके बाद आता है हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। इसमें लिखना है कि निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता लाने का प्रयास किया। यानी कि इस काल के निर्गुण भक्ति काव्य के जितने भी कवि थे, इन सारे कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता बने रहें, हिंदू मुस्लिम जो है एकता के सूत्र में बंधे रहें। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना को जागृत करने का, एकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। कौन? निर्गुण भक्ति काल के कवियों ने। इसके बाद आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए जो कुरीतियाँ थी, जो कहने का मतलब जो आडंबर चीज़ जो था, जो दिखावे का चीज़ जो था, उस चीज़ों को जो है उन्होंने उखाड़ करके समाज से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। इसके बाद आता है साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि निर्गुण भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे, उन सारे कवियों ने अपने रचनाओं में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। इसको हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, जैसे कबीरदास जी। ओके, कबीरदास जी क्या करते थे? खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। वे अपने दोहे में खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। उनका बहुत सारा ऐसा दोहा है जो कि साधुकड़ी भाषा के रूप में लिखा गया है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जितने भी कवि थे, वे कवि अपने रचनाओं में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे।
इसके बाद आता है लोक कल्याण की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि लोक कल्याण की भावना भी निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा, क्योंकि इस काल के कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ओके, बस इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है ईश्वर में विश्वास। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि ईश्वर में विश्वास करना निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवि जो थे अपने रचनाओं के माध्यम से यह बताते थे कि मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैंने मनुष्य को क्या करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यह सोच किसका था, भक्तिकालीन कवियों, निर्गुण भक्तिकालीन कवियों का था। निर्गुण भक्तिकालीन कवियों का यह मानना था कि लोगों को, मनुष्य को, समाज के हर एक लोग को क्या करना है, ईश्वर में विश्वास रखना है। तो ईश्वर में विश्वास जो है निर्गुण भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी थोड़ा सा मैं बोलने में हेजिटेशन फील हो रहा है, तो अगर हेजिटेट हो रहा हूँ मैं और तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और मैंने अलग से इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जहाँ पर मोर वीडियो अवेलेबल है। अगर उन सारे वीडियो के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और एग्ज़ाम में चले जाते हैं, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आप सारे वीडियो को देखें जो मैंने प्लेलिस्ट में सजा करके रखा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वह है वीडियो कौन किस पर आएगा वीडियो, वह वीडियो आएगा सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, इसके बाद वाले वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर एग्ज़ाम।